हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. But are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसने क्या किया हुआ है कि एक फ़िक्स्ड चार्ज रखा हुआ है कि फ़िक्स्ड चार्ज उसने लेना ही लेना है, ठीक है। और दूसरा अदर चार्ज जो है वो है कि किलोमीटर के हिसाब से कि वो कितने किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें सपोज़ क्या कर लेंगे कि सपोज़ फिक्स चार्ज फॉर द टैक्सी, कि फ़िक्स चार्ज कितना है टैक्सी के लिए, तो कितना आ जाएगा एक्स रुपीज़, ठीक है। और अदर चार्ज एंड अदर चार्ज फॉर द 1 किलोमीटर, ठीक है। मतलब फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है कि फ़िक्स चार्ज और अदर चार्ज निकालो पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वही हमने फ़िक्स चार्ज पोज कर लिया एक्स रुपीज़ और हम अदर चार्ज पोज कर लेंगे रुपीज़ बाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन्होंने बोला है कि यहाँ से है कंडीशन स्टार्ट कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 105। 10 किलोमीटर के लिए मतलब फिक्स्ड चार्ज तो वैसे ही रहेगा, प्लस 10 किलोमीटर के लिए जा रहा है तो 10 किलोमीटर को 10 को हम बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू कितने पैसे दे रहा है वो टोटल 105। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, ठीक है। इन्होंने बोला कि फ़िक्स्ड चार्ज है कि मैंने आपसे 10 रुपये लेने ही लेने हैं, ठीक है, ये फ़िक्स्ड चार्ज है। और पर किलोमीटर के हिसाब से आप जैसे 2 रुपये दे दो, ठीक है। तो आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, तो वो 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 2 रुपीज़ तो आप 2 रुपीज़ तो आप उसका ले रहे हो कि पर किलोमीटर का 2 रुपीज़ है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, और जो फिक्स्ड चार्ज है वो प्लस जो आप अदर चार्ज लगा रहे हो वो हम ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास 20। वैसे ही सेम हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि फिक्स्ड चार्ज तो वैसे ही रहा, जो हमने अदर चार्ज सपोज करके रखा हुआ था वो इस किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees। तो फिक्स चार्ज एज इट इज़ प्लस 15 बाई 15 किलोमीटर जा रहा है, इट मीन्स 15 को बाई के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितने रुपीज़ दे रहा वो 155। तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट क्या मिला हमें फ्रॉम इक्वेशन 2 से x इज इक्वल टू 155 इज इक्वल टू 15 बाई, ये आ गई। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही, पुट वैल्यू इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 155 माइनस 15 बाई प्लस 10 बाई इज इक्वल टू 105। तो 155 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 105, माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 105 माइनस 155, माइनस 5 बाई इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 155 से 105 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा
50 माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई कितना आ गया 50/5, मतलब 5 10 जा 50, बाई आ गया हमारे पास 10, और बाई के सपोज करके रखा हुआ था अदर चार्ज, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुट वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो कितना आ गया x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, तो x प्लस 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 110, सॉरी 100, x इज इक्वल टू 5, मीन्स कि उसने फिक्स्ड चार्ज रखा था, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड अदर चार्ज कितना था उसके पास 10 रुपीज़। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता था तो वो कितना पैसे देगा फिर उसको, ये पूछा है। तो हम लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 25 बाई इज इक्वल टू एक्स कितना आया हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू बाई कितना है 10, तो 5 प्लस 25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 250, तो ये कितना आ गया 255 रुपीज़। मतलब अगर कोई 25 किलोमीटर जाता तो कितने पैसे देने थे उसने 255 रुपीज़ देने थे। ठीक है, वैसे ही हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे हम अब। फिफ्थ पार्ट में बोल रहे हैं इफ़ फ्रैक्शन बिकम्स 911 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की गई है फिफ्थ पार्ट में हमारे पास। तो हम पहले तो सपोज कर लेंगे, सपोज दैट न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बाई। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रैक्शन क्या होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा x अपॉन बाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि 2 इज एडेड टू बोथ, क्या बोला है 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन 9/11। तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन लिख देंगे। अब इसमें 2 वाला न्यूमरेटर में ऐड करो, 2 डिनोमिनेटर में ऐड करो, तो बन जाएगा 9/11, ये बोला है ना क्वेश्चन में। तो अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू बाई प्लस 2, तो ये आ गया 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 बाई प्लस 18, तो 11x माइनस 9 बाई, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बाई वाली इस तरफ लेके आएंगे इज इक्वल टू ये वाली इस तरफ, तो 18 ये प्लस के हैं यहाँ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया -4, तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या बोला है कि 3 if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 5/6। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 3 बोला है ना ऐड करने को, तो x अपॉन बाई एज इट इज़ प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फ्रैक्शन 5/6। तो फिर से वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तो ऐसी चाहिए होती है ना सिंपल इक्वेशन, तो वैसे ही करेंगे हम। 6 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू बाई प्लस 3, यह आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 बाई प्लस 15, तो 6x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 15 माइनस 18, ये इस तरफ चला गया, तो ये आ गया 6x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू -3, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 2, जिस मर्जी से आप ले लो, इक्वेशन एक वैल्यू निकालनी, या एक्स की निकालो चाहे वाई की निकालो, ठीक है। तो मैं निकाल रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन, मैं 2 ले रही हूँ, तो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो आ जाएगा 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन कितना आ गया 6, ये आ गया। अब मैंने 2 से निकाली तो मैं 1 में पुट कर दूंगी, पुट वैल्यू इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पुट वैल्यू इक्वेशन 1। तो 1 क्या थी हमारे पास, 1 इक्वेशन है 11x माइनस 9y, तो 11x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 5y अपॉन 6, -3 प्लस 5y अपॉन 6, आगे -9y इज इक्वल टू -4, कितना आ गया -4, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -33, जब 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब 11 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55 अपॉन 6 इज -9y इज इक्वल टू -4। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -33 प्लस 55 बाई -9 6 जा 54 बाई इज इक्वल टू -4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो प्लस माइनस माइनस 55 में से 54 गए तो बचा 1y, और ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई -4 इंटू 6, तो -33 प्लस बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -24। अब बाई इज इक्वल टू आ जाएगा -24, ये माइनस के हैं इस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 33 में से 24 गए तो कितना बचा 9, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू इक्वेशन 2 या 1 हमारी मर्जी, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। अब y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो पुट वैल्यू इक्वेशन मैं 1 में पुट कर रही हूँ, तो 1 इक्वेशन क्या थी हमारे पास 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, 11x इज इक्वल टू 81 में से अब 4 प्लस माइनस माइनस, तो 81 से 4 गए तो कितने बचे 77, तो x इज इक्वल टू आ गया 77 अपॉन 11, तो इट मीन्स कि कितना आ गया x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमने सपोज कर रखी थी x अपॉन वाई, तो ये आ गई 7 अपॉन 9, ठीक है। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 6th पार्ट इसका, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले जैकोब की प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे। इसने बोला है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन, बोला जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन की एज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जैकोब की एज सपोज कर लेंगे, फिर उसके बेटे की एज सपोज कर लेंगे, फिर देखते हैं कि कंडीशन हमारे पास क्या है। तो ये है हमारे पास 6th पार्ट, तो हम लिखेंगे लेट जैकोब प्रेजेंट एज, कितना आ जाएगा हमारे पास, हम सपोज करके चले कि x ईयर्स का है वो, एंड जैकोब सन प्रेजेंट एज, कि अभी उनकी एज क्या है, जैकोब और उसके बेटे की अभी की एज क्या है वो हमने सपोज कर रखी है, तो ये आ गया बाई ईयर्स, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बोला है, अच्छा पहले तो इन्होंने कंडीशन दे रखी कि 5 years हैंस, कि 5 साल
बात क्या हुआ कि जैकोब की एज जो है वो कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद। जैसे मान लो आपकी अभी है 12, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 5 प्लस कर दोगे तो 17। वैसे ही हम इसमें करेंगे कि 5 years हैंस, तो आ जाएगा जैकोब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड जैकोब सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, कितना आ गया, x प्लस 5 एंड y प्लस 5। अब बोला द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि जो जैकोब की एज वो कितनी है, 3 times उसके सन की। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि जैकोब की एज कितनी निकाली हमने, x प्लस 5, मीन्स कि इतनी ज़्यादा है कि उसको 3 times मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बाई प्लस 5। बेटे की एज को 3 times मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो ये इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो x प्लस 5 इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो ये आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बोला है कि जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब 7 times है तो लिख लेंगे x, लेकिन उससे पहले बोला है 5 years एगो। क्या बोला है, 5 years एगो। तो पहले तो हमें ये कंडीशन लगानी पड़नी कि 5 years एगो, तो पहले ये भी नहीं लिख सकते हम, तो पहले लिखेंगे 5 years एगो जैकोब एज इज इक्वल टू x माइनस 5 हो जाएगा, 5 साल पहले की बात हो रही है, अब माइनस कर देंगे, और जैकोब सन एज ये भी माइनस हो जाएगी बाई माइनस 5। अब करेंगे हम बात अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन की, जो सेकेंड कंडीशन दी है। तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है इन्होंने कि 7 times है अब बेटे की, मतलब 7 साल जो उसका पिता उससे बड़ा है, तो हम लिखेंगे x माइनस 5, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये इक्वल आएगा दोनों। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करके, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 35, तो x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 35, ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का, x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे मैं फ्रॉम इक्वेशन से निकाल रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30 प्लस 7 बाई, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में पुट कर दिया माइनस 30 प्लस 7 बाई माइनस 3y इज इक्वल टू 10, माइनस 30 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो यह आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, 4y इज इक्वल टू 40 एंड y कितना आ जाएगा 40/4, ये आ गया 10। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10, मतलब बाई के सपोज करके रखा था जैकोब सन प्रेजेंट एज, जैकोब के बेटे की एज कितनी आ गई 10। अब हम ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 3 बाई की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 40। ये आ गई जैकोब की एज, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जैकोब्स एज इज इक्वल टू 40 एंड जैकोब्स सन एज कितनी है 10, कि उसके जो पिता हैं वो 40 साल के हैं और उसका बेटा जो वो 10 साल का। जैकोब के पिता 40 साल का है और वो जैकोब जो है वो 10 साल का है। ठीक है, तो ये आ गई जैकोब की एज और जैकोब के सन की एज। ठीक है, तो इसी के साथ 3.3 हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।